एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.8 सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 10 का है। प्रीवियसली हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर 10.7 तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारा 10.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देख लेते कि उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर वही सारी बातें पुरानी वाली कि हमने 5 हेडिंग्स के साथ अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। वो 5 हेडिंग्स किस तरह से हैं वो हम देख लेते हैं। फिर से आज स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। पहले, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए ध्यान से स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि वाटर वेव्स एक शैलो डिश के अंदर कितनी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ध्यान रखना आपने डिश की लेंथ नहीं ले लेनी 6 सेंटीमीटर। उसमें क्या है, जो वाटर वेव्स बन रही हैं शैलो डिश के अंदर वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर लंबी वेव बन रही है। तो वेव बनने का मतलब हुआ कि ये उसमें क्या गिवन की हुई है हमें, दिस इज एक्चुअली वेव लेंथ गिवन की हुई है। एक हमारे पास बेटा ये आ गई वैल्यू, ठीक है। आगे स्टेटमेंट देखते हैं। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड क्या चीज है, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव। दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। हम फिर से वही बात, पहले अपने फार्मूलाज देख लेते हैं कि हमारा इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फार्मूलाज यूज क्या होने हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड, फिर हमने फाइंड आउट करना है पीरियड। हमें पता है कि स्पीड ऑफ वेव के लिए फार्मूला यानी वेव स्पीड किसकी इक्वल होती है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फार्मूला हम कर चुके हुए हैं, इसकी डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसकी। इसको हम फिर भी एक दफ़ा दोबारा से डेरिवेशन इसकी करेंगे ताकि आपका कुछ पोर्शन रिवाइज हो जाए। सेकेंडली हमने फाइंड आउट करना है बेटा व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव। फिर से देखिएगा यहाँ पे बेटा वर्ड आ रहा है पीरियड का, मैंने आपको बताया था कि वो आपको कंफ्यूज करेगा। एक्चुअली वर्ड है टाइम पीरियड का। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, इस पीरियड में हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला हमें पता है, टी किसकी इक्वल होता है 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। हम यहाँ पे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम वाला फाइंड आउट नहीं कर लेंगे, वो फार्मूला नहीं यूज कर लेंगे, हालांकि वो भी टाइम पीरियड का फार्मूला है। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास तो वेव्स बन रही हैं, पेंडुलम के तो बात ही बीच में कहीं पर नहीं है, ठीक है। डिश के अंदर वेव्स बन रही, तो हमारा फार्मूला यही यूज़ होना है। अब आ जाए जी, सबसे पहली चीज़ हमारा जो डाटा है वही 5 हेडिंग्स के साथ आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। डाटा में पहली चीज़ देखिए, जो गिवन है दैट इज़ योर डाटा। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। 6 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब है एक वाटर वेव बन रही है जिसकी उसने लेंथ कितनी बताई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगी, वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ किसकी वेवलेंथ है हमारे पास, वाटर वेव की। और वेवलेंथ हम रिप्रेजेंट करते किसके साथ, लैम्डा के साथ। कितनी वैल्यू गिवन है उसकी, 6.0 सेंटीमीटर। ध्यान से फिर वही बात देखिएगा, यूनिट आ गया है सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर से यूनिट चेंज करना है किसके अंदर, मीटर के अंदर, क्योंकि ऐसा यूनिट हमने लेना है। वेवलेंथ है, डिस्टेंस होता है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। हम फिर से वो रिहर्सल कर लेते हैं यूनिट चेंज करने वाली, ताकि आपको याद हो जाए। हमें पता बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर इज द लार्जर यूनिट, सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, हम इस 100 को मैं इस तरफ जाके अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी 1/100
मीटर इक्वल टू कितना रह गया 1 सेंटीमीटर। आ जाइएगा, मैं यहाँ पे यूनिट अपना चेंज कर लेता हूँ। मैं 6 को यानी किस पे डिवाइड करूँगा, 100 पे डिवाइड किया, अब यूनिट बन गया मेरा मीटर। वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0.06 मीटर। नाउ दिस इज द चेंज्ड यूनिट, यूनिट बदल चुका है, मीटर में आ गए हम। ठीक है जी, आगे आ जाए। स्टेटमेंट में कहता है एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे पानी मूव कर रहा है। देखें अगर वाटर अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ये एक पॉइंट था, वैसे भी एग्जांपल बता रहा हूँ, वाटर यहाँ से अप गया, यहाँ से वाटर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया। इसका मतलब है अप एंड डाउन इस मूवमेंट के अंदर उसकी क्या हो रही है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि क्या हो रही है, उसकी एक्चुअली वाइब्रेशन हो रही है, ये उसकी ऑसिलेशन हुई। ऑसिलेशन का मतलब है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो उसने वैल्यू गिवन की हुई है ना, एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। ये 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड क्या है, इसको ज़रा पहले समझ लेते हैं हम। हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअली क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो सिमिलरली बेटा ऐसे ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फार्मूला F इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी ये थी, हमने एक ये भी पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास्ड हुई हैं उसको अगर मैं डिवाइड करूं किसके साथ, टाइम टेकन, कितना उसने टाइम कंज्यूम किया। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एक ये भी बनता है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था बेटा, हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का यूनिट था हर्ट्ज, HERTZ, या इसको आप ऐसे लिख लें HZ। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि हर्ट्ज के अलावा फ्रीक्वेंसी के कुछ और यूनिट्स भी हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट साइकिल्स पर सेकंड भी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट ऑसिलेशन पर सेकंड, ये भी फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये सारे यूनिट्स हैं फ्रीक्वेंसी के, ये सारे यूनिट्स से, तो फिर देखिए हम अपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में देखें, उसमें गिवन किया हुआ है 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। तो 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, शाबाश, इसका मतलब हुआ कि ये हमें फिर क्या गिवन है, दिस इज नाउ एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू कितनी, 4.8, यूनिट क्या उसका, ऑसिलेशन पर सेकंड। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी, बस इतना सारा हमारा डाटा था। और देखिए कि हमें कोई और वैल्यू गिवन नहीं है, तो डाटा में हमारे पास कोई और चीज़ नहीं आएगी। डाटा के बाद हमारा दूसरी हेडिंग थी किस चीज़ की, फार्मूला की। फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला से पहले दूसरी हेडिंग में हमने टू फाइंड करते हैं। फार्मूला से पहले हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये है जी सेकंड हेडिंग। टू फाइंड में देखिएगा सिंपल सी बात गिवन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव। वेव स्पीड लिख लें या स्पीड ऑफ वाटर वेव लिख लें, जो मर्जी लिख लें। स्पीड ऑफ वाटर वेव हमने ये फाइंड आउट करनी है, और स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ। एक ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। सेकेंडली हमने दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव। पीरियड का मतलब है टाइम पीरियड। सेकेंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। अच्छा बेटा, सेकेंडली हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाटर वेव। देखिए पीरियड का मतलब है टाइम पीरियड, याद रखिएगा, कंफ्यूज करेगा वो बच्चों को। हमने फाइंड आउट करना है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T के साथ। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जी। क्लियर हो गया जी, डाटा हो गया हमारा, टू फाइंड हो गया। डाटा के बाद हमारी थर्ड हेडिंग थी किस चीज़ की, हमारा जो फार्मूला है। हमने फार्मूला क्या यूज़ करना है, फार्मूला मैंने पहले आपको बता दिया, v इज इक्वल टू f लैम्डा और t इज इक्वल टू 1/f। हम इन फार्मूलाज को यहाँ पे भी लिख लेते हैं।
v इज इक्वल टू एफ लेमडा एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। ये है जी हमारा फार्मूला जो हमने यूज़ करने हैं, दो फार्मूलाज, ठीक है जी। फार्मूला के बाद बेटा आता है क्या चीज़, हमारा सोल्यूशन। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है बेटा, सिर्फ टेक्निकलिटी क्या है इस चीज़ के अंदर, ये जो मैंने लाइन लिखी थी, वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव। हरगिज मत समझिएगा कि ये डिस्टेंस गिवन किया हुआ है, फिर मैं बता रहा हूँ वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहते हो जो पानी की वेव्स बन रही हैं, कितनी लंबी लंबी वेव्स बन रही, 6 सेंटीमीटर। तो ये वेव लेंथ की वैल्यू गिवन है। लो जी सोल्यूशन में आते हैं हम सिंपल पहले v इज इक्वल टू एफ लेमडा, पहले ये फार्मूला यूज करते हैं पार्ट नंबर ए सॉल्व करने के लिए। ए पार्ट में हमारे पास है जी v इज इक्वल टू एफ लेमडा, फार्मूला यहाँ पे दोबारा लिखें। फ्रीक्वेंसी देखिएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमारे पास, 4.8। फिर से एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये ऑसिलेशन पर सेकेंड यहाँ पे देखिएगा मैंने बताया है ऑसिलेशन पर सेकेंड किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, तो याद रखना है। एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा कितनी, 4.8। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी, ये यूज करेंगे या ये, शाबाश, हम वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, ये वाली 0.06। तो मैं 0.06 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो आई गेट द वेव स्पीड। 4.8 को 0.06 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर हमारे पास क्या बनता है। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ये आंसर मेरे पास आया बेटा 0.288। 0.288 ये आंसर बना 0.288। फिर से हमने यूनिट लिखना है वेव स्पीड। वेव स्पीड सी फाइंड आउट में वेव स्पीड, स्पीड ऑफ वाटर वेव, यूनिट उसका क्या था, मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। फिर आप बुक देखें, बुक में आंसर गिवन किया 0.29। देखिए बेटा अगर हम इस 8 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे, 8 को राउंड ऑफ किया तो हमारे पास आंसर आया v इज इक्वल टू 0.29 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक चीज़ आ गई हमारे पास, पार्ट नंबर बी में है हमारे पास, हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, टाइम पीरियड। सिंपल सा फार्मूला, देखिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला था रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर से बार बार बता रहा हूँ, टाइम पीरियड किसकी इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। वैल्यूज लगा दें जी, t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। एफ की वैल्यू, शाबाश बेटा, एफ की वैल्यू क्या थी, 4.8। 1 को डिवाइड कर दें 4.8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाई 4.8। हम कैलकुलेटर से ही करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 4.8। हरगिज़ मत कोशिश कीजिएगा कि आंसर याद कर लें आप। हमारे पास आंसर बनता है 0.208, 0.208 आंसर बनता है जी हमारे पास। टाइम पीरियड 0.208। फिर से टाइम पीरियड है या टाइम, तो उसके लिए दोनों के लिए यूनिट क्या होता है, सेकंड। फिर से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास बेटा टाइम पीरियड जो है वो किसकी इक्वल आ गया, 0. देखिए 8 को राउंड ऑफ करूंगा, दिस इज 0.21 एंड द यूनिट इज सेकंड। ये आ गया मेरे पास टाइम पीरियड। 4 हेडिंग्स हो गई हमारी। लास्ट वाली हेडिंग है हमारी क्या चीज़, हमारा रिजल्ट। लें जी रिजल्ट में वही जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं, एक ये हमने निकाली है वेव स्पीड, v इज इक्वल टू 0.29, v इज इक्वल टू 0.29 एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसको बनाए बॉक्स में, ठीक है जी। दूसरी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की है, टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 0.21 एंड द यूनिट इज सेकेंड। नहीं जी ये दोनों चीज़ें होगी। इस तरह से बेटा हमारा ये सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डाटा टू फाइंड, फार्मूला, सोल्यूशन और एंड पर ये 2 रिजल्ट हमने डिड्यूस किए हैं इसमें से।
ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.8। अब देखते हैं हम 10.9 न्यूमेरिकल, उसमें क्या वैल्यूज गिवन और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 10.9 स्टेटमेंट देखते हैं। डेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमारा फार्मूला क्या यूज़ होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से आपने देखना है बच्चों। स्टेटमेंट में देखिए बच्चों, इसमें गिवन किया हुआ है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। यहाँ से ज़रा तवज्जो करनी है आपने। कहता है रिपल टैंक के एक एंड में कितनी दूर, 80 सेंटीमीटर दूर। अक्रॉस का मतलब होता है दूर। तो हम ज़रा यहीं से अपना इतना सारा डाटा अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज, शाबाश, हर्ट्ज था तो हर्ट्ज किसका यूनिट था, फ्रीक्वेंसी का। कहता है 5 हर्ट्ज का वाइब्रेटर प्रोड्यूस कर रहा है क्या, वेव्स हुज वेवलेंथ इज, देखो उसने गिवन की हुई है वेवलेंथ, वेवलेंथ गिवन की हुई तो हमें पता चल गया कि वेवलेंथ है। यहाँ पे उसने सिर्फ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर बताया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। हर्ट्ज यूनिट था फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब है एक वाइब्रेटर था जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 हर्ट्ज की। आगे कहता है वेवलेंथ कितनी है, 40 मिलीमीटर, मिलीमीटर। ध्यान से यूनिट चेंज करना है, याद रखना है। फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। कहता है वो टाइम बताएं जिसमें वो वेव्स उस टैंक को क्रॉस कर ले। आ जाइए डाटा में, पहली चीज डाटा से पहले फिर वही बात, हम अपना जरा फार्मूलाज देख लेते हैं कि हमारे फार्मूलाज कौन से यूज होने हैं और कैसे यूज होने हैं। न्यूमेरिकल में देखिएगा, देखिए हमने बार बार मैं लिखता जा रहा हूँ वही फार्मूलाज। हमने फार्मूला किया हुआ v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ऐसे ही है। हमने जब रिलेशन किया था ना बच्चा वेव स्पीड का, फ्रिक्वेंसी का और वेवलेंथ का, तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला ये भी लिखा था v इज इक्वल टू लेमडा ओवर टी, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड मैंने लिखा है। उसमें मैंने एक फार्मूला ये भी लिखा था, एक फार्मूला हमें पता ये भी है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी। एक फार्मूला में पता ये भी है, टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। इन सब में देखिएगा कहीं पर भी टाइम टेकन नहीं आया, ये टाइम पीरियड है टी। ये मैंने गिवन की हुई है वेवलेंथ, ठीक है जी। हमने सिर्फ फाइंड आउट क्या करनी है, एक चीज फाइंड आउट करनी है, ये हमने सिर्फ ये टाइम फाइंड आउट करना है बेटा कि टाइम क्या है। आज ये जरा डाटा में आ जाइए फार्मूला, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया, अब आपने सोचना है इसके अलावा और कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं करता हूँ डेरिवेशन उसकी, एक और फार्मूला भी इन सबको मिला के हम बनाते हैं। आइए पहले जरा हम अपना ना डाटा देख लेते कि डाटा में हमारे पास क्या है। अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, 80 सेंटीमीटर अक्रॉस का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। डिस्टेंस डी कितना है, कितनी दूर, 80 सेंटीमीटर, शाबाश। फौरन देन में आ गया ना, सेंटीमीटर से हमने यूनिट चेंज करना है मीटर, सेंटीमीटर से हमने यूनिट चेंज करना है मीटर। कैसे चेंज करेंगे वो रिहर्सल फिर कर लेते हैं, बार बार आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सिमिलरली हम 100 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 ओवर 100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही बन गया बेटा। 1 ओवर 100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आ जाइएगा जरा यूनिट चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ये आपने डाटा में यूनिट चेंज करना ताकि आपको याद रह जाए, ये ना कि कहीं चलो बाद में कर लेते तो फिर भूल जाए, यूनिट चेंज ना करें तो आंसर सारा गलत आ जाएगा। लो जी 80 था, 80 को बेटा डिवाइड कर दें किसके साथ, 100 के साथ। अब यूनिट क्या बन चुका है मेरा, मीटर। 80 डिवाइडेड बाय 100 कैलकुलेटर से करें, दुबानी भी आ जाएगा, 0.8 आंसर आता है, लेकिन कैलकुलेटर से चेक कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आंसर आ गया मेरे पास 0.8, आंसर इज 0.8 एंड नाउ द यूनिट इज मीटर। ये मेरे पास आ गया डी, डिस्टेंस जो वेव ने ट्रैवल किया। सेकंड चीज क्या गिवन थी बेटा, अ 5 हर्ट्ज। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जो गिवन की हुई ना वैल्यू हर्ट्ज की, हर्ट्ज किसका यूनिट था, याद करें, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था, हर्ट्ज था, HZ, ठीक है। हर्ट्ज अगर गिवन है तो इसका मतलब इसने फ्रीक्वेंसी गिवन की हुई है आपको, तो मतलब डाटा में अगली चीज मेरे पास क्या आ गई,
फ्रीक्वेंसी किसकी, वेव की, वो कितनी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ के साथ, वो किसकी इक्वल होएगी, कितनी गिवन है 5 हर्ट्ज की। कोई ज़रूरत नहीं है यूनिट चेंज करने की, 5 हर्ट्ज, एच जेड, एच कैपिटल होता है, जेड क्या होता है, स्मॉल होता है। लें जी, दो चीज़ें होगी डाटा में। थर्ड देखिए और कुछ है, कुछ और मिल रहा है जी, बिल्कुल है। 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर क्या गिवन है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। लो जी, दूसरी चीज आ गई यहां पे मेरे पास, क्या चीज, ध्यान से अब आपने देखना है, वेवलेंथ ये सिंबल था, शाबाश, किसकी इक्वल है 40 मिलीमीटर, शाबाश, मिलीमीटर वेवलेंथ, फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट था मीटर, फिर चेंज करते हैं, आज इस तरफ चेंज कैसे करेंगे हम, हमें पता है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, शाबाश 1000 मिलीमीटर, ऐसे ही है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। लो ये ज़रा चेंज कर लेते हैं, इस 100 को इधर डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा 1/1000 मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ले जी, यही चेंज करके हम इधर आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। 40 मिलीमीटर था, इसको मैंने डिवाइड करना है, तो ये बेटा जी क्या बन गया, 40 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 40 को डिवाइड करें 1000 के साथ, 0.04 आंसर आना चाहिए। 40 डिवाइडेड बाय 1000 तो 0.04, जुबानी नहीं करना ना ही तुक्के लगाने हैं, 0.04 मिलीमीटर था, अब यूनिट क्या बन चुका हुआ है, मीटर। और देखिएगा डाटा के अंदर और कोई चीज़ है नहीं है जी, डाटा हो गया। डाटा के बाद हमने क्या, हेडिंग आ रही है हमारे पास टू फाइंड की। भाई फाइंड आउट क्या करना है, आसान सी चीज़ है, फाइंड आउट में देखिएगा, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, टाइम टेकन बाय द वेव्स, टाइम टेकन बाय द वेव्स, टाइम पीरियड नहीं, फिर टाइम टेकन बाय द वेव्स, स्मॉल टी, ये फाइंड आउट करना है जी। तो जब आपने सोचना है कि स्मॉल टी के लिए हम फार्मूला क्या बनाएंगे, सोचें, फिर मैं बताता हूं। टू फाइंड, उसके बाद आ गया जी हमारे पास क्या चीज, फार्मूला। फिर से फार्मूला हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको कहा था इनमें से देखिए कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, सोचिए, शाबाश, नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं जिसके अंदर टी गिवन हो। आइए इस तरफ आ जाइए, एक और बताता हूं आपको फार्मूला। हमने पढ़ा था कि वेव स्पीड जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, जितना वेव ने क्या किया, डिस्टेंस, और उसके लिए जितना उसने क्या कंज्यूम किया, टाइम। जितना वेव ने डिस्टेंस कवर किया उसके लिए जितना उसने टाइम कंज्यूम किया। हम वेव स्पीड किसकी इक्वल लिखेंगे, d डिवाइडेड बाय t। देखिएगा ये फार्मूला यूज होगा क्या, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अगर मैं ये फार्मूला लिखूं इधर, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, तो क्या डिस्टेंस तो मेरे पास है, वेव स्पीड है, भाई वेव स्पीड भी नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, फिर देखिएगा एक और रिलेशन बनाता हूं मैं, एक और मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। एक फार्मूला ये था, एक इधर से उठाते हैं यहां से, कौन सा यूज करूं, ये वाला या ये वाला। टाइम पीरियड है, देखिए टाइम पीरियड है, नहीं है हमारे पास डाटा के अंदर, तो टाइम पीरियड ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी है, ढूंढे, हाँ है बिल्कुल, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी गिवन है ना। वेवलेंथ है, बिल्कुल है, फिर इसका मतलब हम ये फार्मूला यूज करेंगे साथ, एक ये और एक ये जो लिखा था। दूसरा फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लें जी, दोनों की देखें हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल करके हम एक रिलेशन बना लेते हैं। इधर पहले हम इसकी छोटी सी डेरिवेशन कर लेते हैं, आपकी मर्जी है कि आपने जहाँ पे अपना फार्मूला लिखना है वहीं पे इसकी डेरिवेशन कर लें, बताएं उसको, ताकि उसे एग्जामिनर को पता चले आपको पता है। एज हमें पता है v इज इक्वल टू क्या है, d ओवर टी। सिमिलरली आल्सो हमें पता है कि v किसकी इक्वल होता है, f लेमडा की इक्वल भी तो है। लें जी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दें तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। यहां से हमारे पास बेटा रिलेशन क्या बन जाएगा,
d/t इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने फाइंड आउट क्या करना है इन सारी में से, फाइंड आउट फिर ढूंढिए। फाइंड आउट में हमने क्या करना है, ये t, भाई t की वैल्यू निकालनी है, t कितना है, नहीं जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये सारी वैल्यू इधर ले आए, ये सारी वैल्यू इधर ले जाए। मैथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस बिकम्स d/f लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, t। d/f लैम्डा इज इक्वल टू t, ये है जी हमारा फार्मूला जो हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला के अंदर जितने पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे पैरामीटर्स हमारे पास गिवन हैं। d मैंने स्टार्ट में बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, d गिवन है, ठीक है जी, f फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ देखिएगा यहाँ पे सारा कुछ गिवन है। सिंपल फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। आ जाइए जी किसकी तरफ, सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, अब तो आसान हो गया सोल्यूशन, क्योंकि हमने फार्मूला डिराइव कर लिया, बना लिया कि फार्मूला क्या था। ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबानी याद कर लें, सर ने कहा था तो ज़ुबानी मैंने याद करी, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, दोनों रिलेशन से फार्मूला डिराइव कर लें। ज़ुबानी नहीं याद होता, याद तो अच्छी बात है, नहीं होता तो डिराइव कर लें, मत गलत लिखने की कोशिश कीजिएगा। जी फार्मूला था हमारे पास, फिर हम यहाँ पे फार्मूला लिख रहे हैं, t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय एफ लैम्डा, d था डिस्टेंस जितना वेव ने कवर किया, डिवाइडेड बाय f थी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा थी वेवलेंथ। लीजिए वैल्यूज लगा दीजिए बेटा। डिस्टेंस कितना था, 0.8 मीटर, तो ये डिस्टेंस की जगह आ गया बेटा कितना, 0.8 डिवाइडेड बाय f। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, शाबाश 5 हर्ट्स, f की जगह आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 0.04 मीटर, उसकी जगह आ गया 0.04। सॉल्व कीजिए जी, 0.8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 को 5.04 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर बन गया 0.2। जी यहाँ पे आ गया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई, ऊपर वाला मैंने न्यूमरेटर ऐसे लिखा है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 0. आसान काम है, टाइम t इज इक्वल टू 0.8 को किससे 0.2 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। आसान, देखिए कैलकुलेटर से कर लें, नहीं होता, मैथ करते हैं बच्चों, इतना तो आना चाहिए आपको। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 रह गया, ऐसे ही है 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर कितना बन गया 4। टाइम था, टाइम है तो टाइम का यूनिट क्या आएगा, सेकंड, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया सोल्यूशन में टाइम जो मैंने फाइंड आउट करना था जी। लास्ट पे हमारे पास क्या आएगा जी, हमने इसका जो रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट में लास्ट हेडिंग हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, रिजल्ट में जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है, t इज इक्वल टू कितना की है 4 एंड द यूनिट इज सेकंड। क्लियर हो गया बेटा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, फिर से देख ले। स्टेटमेंट में बताता है कि रिपल टैंक के 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, 80 सेंटीमीटर दूर एक 5 हर्ट्ज, 80 सेंटीमीटर दूर का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर है, तो इसका मतलब है वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी गिवन की हुई है, कितनी 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन की हुई है। प्रोड्यूसेस अ वेव हुज वेवलेंथ, यहाँ से सिंपल पता चल रहा है वेवलेंथ क्या थी 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर का मतलब है वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है मिलीमीटर, तो यूनिट यहाँ पर भी चेंज करना है, यूनिट ये भी चेंज होगा, हर्ट्ज यूनिट चेंज नहीं होगा। फार्मूला की 4 मैंने फार्मूला लिखे थे आपके लिए ताकि आपको पता चल जाए आपने डेरिवेशन कैसे करनी है। फिर हमने फार्मूला डिराइव किया, डिराइव करके हमने खुद से एक रिलेशन बना लिया, किसमें, टाइम पीरियड में, डिस्टेंस में, फ्रीक्वेंसी और किसमें, वेवलेंथ में। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये सारे का सारा इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। ये हो गया जी बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.9 कंप्लीट। 10.9 के बाद हम देखते हैं कि जी हमारा जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 10.10 वो किस तरीके से होना है, उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा सारे का सारा जो मैंने न्यूमेरिकल किया है। मैं फिर से एक दफ़ा दोबारा से इसको आपको रिपीट करवा देता हूँ
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिएगा उसने गिवन किया हुआ है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस। 80 सेंटीमीटर अक्रॉस का मतलब है दूर। रिपल टैंक के बारे में आपने पढ़ा था, ऐसी डिवाइस थी जो यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, वाटर वेव्स जनरेट करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। कहता है उसके एक एंड पर कितनी 80 सेंटीमीटर अक्रॉस का मतलब 80 सेंटीमीटर दूर, तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास 80 सेंटीमीटर का। फिर से सेंटीमीटर का यूनिट आपने चेंज करना है, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट चेंज होकर 100 से डिवाइड करके हमारे पास मीटर में यूनिट बन चुका हुआ है। अब 5 हर्ट्स वाइब्रेटर, मैं बार बार फिर बता रहा हूँ, हर्ट्स था तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हर्ट्स है तो यूनिट किस चीज़ की वैल्यू गिवन की हुई है इसने हमें, फ्रीक्वेंसी की। वाइब्रेटर वैसे भी वाइब्रेटर तो उस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारे पास एज इट इज ऐसी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी, 5 हर्ट्स की, ठीक है जी। प्रोड्यूसेस अ वेव्स हुज वेवलेंथ, यहाँ पे सिंपल वेवलेंथ गिवन है तो हमें पता चल गया कि वेवलेंथ की ही वैल्यू है लैम्डा, कितनी है 40 मिलीमीटर। मिलीमीटर था तो मिलीमीटर से हमने यूनिट को चेंज करना है 1000 से डिवाइड करके। यहाँ पे ये मैंने बताया है 1 मीटर में कितने 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर, 1000 इस तरफ आया डिवाइड हो गया। सिंपली हमने फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। वो जो पूरा रिपल टैंक था उस रिपल टैंक को क्रॉस करने के लिए वेव्स कितना टाइम कंज्यूम करेंगी, तो हमने टाइम टी फाइंड आउट करना था। फार्मूला मैंने ये दो आपको बताए, इन दोनों को मिलाकर हमने इकट्ठा ये एक थर्ड फार्मूला डिराइव किया टाइम का, जो कि रिलेशन है किसमें, डिस्टेंस में, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में। ऐसे ही हमने इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद टी इज इक्वल डी ओवर एफ लैम्डा, डी की वैल्यू ये थी, एफ लैम्डा की वैल्यू ये थी, इन सबको मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट आंसर 4 सेकेंड। यानी कितनी देर लगेगी 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए वेव्स को कितना टाइम वो कंज्यूम करेंगी, 4 सेकेंड का वो टाइम लेंगी। एक एंड से किस तरफ चले जाएंगी, दूसरे एंड की तरफ चले जाएंगी। ये जी हमारा बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 10.9 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लास्ट वाला न्यूमेरिकल नंबर 10.10 करेंगे और साथ में हम कुछ पूरे चैप्टर के अंदर जो बेसिक फार्मूलाज हैं, एक छोटी सी डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी एंड वेव स्पीड, वो डेरिवेशन करेंगे हम दोबारा से, ठीक है। सारे के सारे फार्मूलाज मैंने आपको बताया था, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एंड पे मैं सारे फार्मूलाज आपको लिख दूंगा, रिलेशन बता दूंगा, ताकि आपको याद रहे। आप एक जगह पर सारे फार्मूलाज को क्या कर लीजिएगा, इकट्ठा लिख लीजिएगा। तो ये लेक्चर के इख्तिताम पर बच्चों हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड। मैं आपको बताया था कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के 5 फ़ायदे क्या, यानी 5 फ़ायदों से मुराद कि अल्लाह ताला जो हमें उन 5 इनामात देगा। एक मैंने इनाम आपसे डिस्कस कर लिया था, वो एक इनाम क्या था कि रिज़्क़ की तंगदस्ती दूर हो जाएगी, यानी रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी रब्बुल आलमीन ख़ुद अपने ज़िम्मे ले लेंगे, ठीक है जी। एक फ़ायदा तो ये था। दूसरा फ़ायदा या दूसरा इनाम जिसको हम कह सकते हैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का, वो दूसरा इनाम यह है कि कब्र का अजाब जो है वो हटा दिया जाएगा। देखिएगा, मरना तो सब ने है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, सब ने मरना है। जो इंसान इस दुनिया में आया है उस इंसान ने वापस तो जाना ही जाना है, ठीक है। और जाने के बाद कब्र में हिसाब किताब, कब्र में जैसे ही कब्र में डाल के आ दिया जाता है बंदे को, मुर्दे को, ठीक है, तो उसका हिसाब किताब वहीं पे शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हिसाब किताब में देखें हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारे इस चीज़ पर ईमान है कि जब कब्र में हिसाब किताब शुरू होगा तो उस हिसाब किताब के अंदर जज़ा भी है, सज़ा भी है, ठीक है। कब्र हद निगाह तक कुशादा भी हो सकती है नेक इंसानों के लिए, ठीक है, गुनाहगारों के लिए उसका अज़ाब बहुत शदीद है। तो जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, अल्लाह ने दूसरा नाम क्या बताया है कि कब्र का अज़ाब हटा दिया जाएगा, ठीक है जी। 5 वक्त की नमाज, फिर बता रहा हूँ बच्चों, बहुत थोड़ी सी देर लगती है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में। आप पढ़नी शुरू करेंगे, 1 नमाज, 2 नमाज, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आप फील करेंगे कि हाँ बहुत कम टाइम लगता है मेरे 5 वक्त की नमाज़, पूरे 24 घंटों में 1 घंटा भी नहीं लगता, 5 नमाज़ों को पढ़ने में 1 घंटा भी नहीं लगता, ठीक है। तो कोशिश करें कि 5 वक्त की 5 नमाज़ें आप पढ़ते रहें, हमेशा पढ़ते रहें। 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहला अल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगदस्ती दूर कर देगा, दूसरा कब्र का अज़ाब हटा दिया जाएगा। तीसरा देखिए, जब क़यामत होगी, ठीक है, हर बंदे के जितने जो भी उसने अमाल किए होंगे,
जिसको हम नामा अमाल कहते हैं, करामन कातबीन जो लिख रहे हैं, हमारे दोनों तरफ जो फरिश्ते हैं, ठीक है, नेकी वाला बदी वाला फरिश्ता जो लिख रहा है, तो लिखने के बाद हमारा एक नामा अमाल बनना है, ठीक है। तो वो नामा अमाल अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन जिसने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी होगी, ठीक है, उस 5 वक्त की नमाज का जो तीसरा इनाम है कि नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। वही जिन लोगों को नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, समझ लें कि वो कामयाब हैं। दाएं हाथ में देने का मतलब ही हुआ कि उनकी कामयाबी शुरू हो गई, यानी रास्ता जन्नत की तरफ जाना शुरू हो गया। दाएं हाथ में देने का मतलब ये था। तो 5 वक्त की नमाज से तीसरा इनाम अल्लाह ताला क्या देंगे कि नामा अमाल जो होगा हमारा, वो हमारे दाएं हाथ में दिया जाएगा। 3 फ़ायदे हो गए। चौथा फ़ायदा क्या 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का, कि बग़ैर हिसाब किताब के, देखिए नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में दे दिया, उसके बाद हिसाब किताब भी तो होना है, तो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिया जाएगा। बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दिया जाएगा, चौथा इनाम हो गया। अब देखिए जन्नत में जाने के लिए हमने सुना हुआ है, छोटे होते से सुनते आ रहे हैं कि पुल से रात है, बाल जितना बारीक तलवार जितना तेज़, तो पुल से रात में से भी तो गुजर के जाना है, ठीक है। तो 5वां इनाम अल्लाह ताला क्या देगा कि जो 5 वक्त की नमाज जिसने बाकायदगी से अदा की होगी दुनिया में रहते हुए, देखिए उस क़यामत वाले दिन वहाँ जाने के बाद सारा कुछ ख़त्म, सारी नेकियां नुकियां जो उसके बाद मज़ीद हम कुछ और नेकी नहीं कर सकेंगे, ना कोई और गुनाह कर सकेंगे, क्योंकि नामा अमाल अब हमारा जितना कुछ हम दुनिया में करके चले गए वो सारा हमारे हाथ में आ चुका था। तो पुल से रात से 5वां इनाम क्या है कि बिजली की तेज़ी की तरह, यानी जिस तरह बिजली गुजरती है उस तेज़ी के साथ, उस तेज़ रफ्तार के साथ इंसान गुजर कर किसमें, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो 5 नमाजें और 5 फ़ायदे, बहुत आसान है, बहुत कम वक्त है नमाज का, और फ़ायदे देख लें। 1 फ़ायदा दुनिया में, 4 मरने के बाद, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ना बेटा 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ेंगे, कोशिश आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी शुरू करें। 1 पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 3, 4, माफ़ी नहीं है, याद रखिए नमाज वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई भी माफ़ी नहीं है, ठीक है। अल्लाह की मर्ज़ी, रब चाहे माफ़ कर दे, ठीक है, लेकिन क्योंकि फ़र्ज़ है हमारे ऊपर नमाज, तो हमने नमाज बाकायदगी से अदा करनी है, ठीक है। नमाज के साथ हमने बात की थी प्रीवियसली वालिदैन के हकूक़ के बारे में, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी, उनके साथ अदब और एहतराम के साथ पेश आना है, ठीक है बेटा। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम न्यूमेरिकल नंबर 10.10 करेंगे और साथ में हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, चैप्टर के अंदर कुछ फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हम फिर एक दफ़ा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।